हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेएस केमिस्ट्री। और चलिए स्टार्ट करते हैं। चॉइस इज योर्स सीरीज का अपना नेक्स्ट टॉपिक नोमेनक्लेचर ऑफ स्टेरॉइड्स। जो आज टॉपिक अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्टेरॉइड्स की नेमिंग के ऊपर, नोमेनक्लेचर के ऊपर। ठीक है, जनरली अपन 6 टाइप्स के स्टेरॉइड्स पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, उनकी नेमिंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोमेनक्लेचर या नंबरिंग यूज इन स्टेरॉइड्स। सबसे पहले तो बता दूं, ये सभी जो भी अपन 6 स्टेरॉइड्स पढ़ने वाले हैं उनके लिए एक पेरेंट स्ट्रक्चर ये होती है। ठीक है, ये एक पेरेंट स्ट्रक्चर होती है। एक 6 मेंबर्ड रिंग कार्बन से अटैच ये होती है, एक 6 मेंबर्ड रिंग ये होती है, फिर एक 6 मेंबर्ड इस टाइप से अटैच, और फिर एक 5 मेंबर्ड रिंग। यहाँ पर इस रिंग को अपन ए रिंग बोलते हैं, इस रिंग को अपन बी टाइप रिंग बोलते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, यहाँ पर 3 एल्किल ग्रुप्स लगे हुए होते हैं। इस पोजीशन पर और एक इस पोजीशन पर, ये 3 एल्किल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। इन 3 एल्किल ग्रुप्स के बेसिस पर ही अपन 6 टाइप के जो स्टेरॉइड्स हैं उनका अपन नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, उनकी अपन नेमिंग्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं देखिए। मैथल ग्रुप्स दैट आर लाइज एट पोजीशन 18 एंड 19 आर कॉल्ड एंगुलर मैथल ग्रुप्स। अब सबसे पहले तो जरूरी है कि आपको सभी स्टेरॉइड्स में आपको यही स्ट्रक्चर बनानी है। डिफरेंस कहाँ आएगा, इस R1, इस R2, R3, ये तो 3 एल्किल ग्रुप्स हैं। ये कौन कौन से ग्रुप्स हो सकते हैं, इन्हीं में ही अपन 6 स्टेरॉइड्स की नेमिंग पढ़ लेंगे। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपन इसकी नंबरिंग करना सीखें कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें इस टाइप के स्टेरॉइड्स में। ठीक है, तो सबसे पहले नंबरिंग अपन स्टार्ट करते हैं इस वाले कार्बन से। इस ए वाले टाइप की जो रिंग है इसमें अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 1 नंबर कार्बन इसको देते हैं, 2, 3, 4, 5 नंबर इस कार्बन को, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 इस नंबर कार्बन को देते हैं। ठीक है, 10। देन जो 11 नंबर है वो अपन देंगे इस कार्बन को, 11, फिर 12 है। ठीक है, देन अपन देते हैं 13 इस कार्बन को, फिर देन 14, फिर 15, फिर 16, फिर अपन देते हैं 17 इस कार्बन को। ठीक है, 17 देने के बाद में इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं कि अपन 18 नंबर किसको दें। तो 18 नंबर जो अपन देने वाले हैं वो देने वाले हैं इस R2 ग्रुप को। यहाँ जो भी ग्रुप प्रेजेंट होगा, चाहे हाइड्रोजन ही प्रेजेंट हो, चाहे मैथिल ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, जनरली 2 ही ग्रुप्स प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो हाइड्रोजन या फिर मैथिल। ठीक है, तो इस यहाँ पे जो ग्रुप प्रेजेंट होगा उसको अपन देते हैं 18 नंबर, ध्यान में रखिएगा। इसको 18 ग्रुप नंबर देते हैं। 19 अपन देंगे इस R1 को, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो भी ग्रुप चाहे हाइड्रोजन हो चाहे मैथिल हो उसको अपन देते हैं 19 नंबर। तो 20 नंबर किसको देंगे, 20 नंबर अपन देते हैं इस R3, यहाँ जो भी प्रेजेंट होगा। सपोज यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, या फिर कोई एक कार्बन प्रेजेंट हो, या फिर एक ये वाला कार्बन प्रेजेंट हो, या फिर कोई इधर वाली कोई चेन प्रेजेंट हो। ठीक है, तो इस R3 नंबर वाले कार्बन को अपन देते हैं 20 नंबर कार्बन। क्या देते हैं, 20 नंबर कार्बन अपन देते हैं। ठीक है, तो 21 क्या होगा, 21 देते हैं अपन इस वाले कार्बन को, 21 देते हैं अपन 20 को, 21 देंगे इस वाले इधर वाले कार्बन को। ठीक है, देन 22 किसको देंगे, 22 अपना ये वाला कार्बन हो जाएगा। देन अगर नेक्स्ट कार्बन एक और प्रेजेंट हुआ तो उसको अपन 23 बोल देंगे। देन अगर एक और कार्बन प्रेजेंट हुआ तो उसको अपन बोल देंगे 24। आई बात समझ में। देन 25 किसको बोलेंगे, 25 जाएंगे अपन इस साइड में। ठीक है, ये 25, देन इसको 26 और इसको 27। आई बात समझ में। 28 इस कार्बन को और 29 इस कार्बन को। इस टाइप से आपको क्या करनी है, इन कार्बन्स की नंबरिंग करनी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर तो आपको पता होगा, आपको याद रखनी है। ठीक है, R1, R2, R3 ग्रुप्स का आपको पता चल जाएगा आगे के कौन कौन से ग्रुप्स हो सकते हैं यहाँ पर। देन नंबरिंग करनी है आपको इस वाले कार्बन से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देन 10। तो 10 या कहूँ 10 यहाँ तक कंप्लीट है। 11 अपन देंगे इस कार्बन को, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18 देंगे इस R2 ग्रुप को, 19 देंगे इस R1 ग्रुप को, 20 देंगे इस R3 ग्रुप को। यानी 18, 19, 20, 18, 19, 20 तो होंगे 3 इन R ग्रुप्स के लिए, R1, R2, R3। यही आपके सभी स्टेरॉइड्स को डिफाइन करने वाले हैं। इनकी जगह कौन कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे उसी से आपको पता चलेगा कि कौन सा स्टेरॉइड का क्या नाम है। ठीक है, देन 20 करने के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये एक पेरेंट स्ट्रक्चर होती है सभी स्टेरॉइड्स के लिए। डिफरेंस मैं फिर बता दूं, इन R1, R2, R3 इन ग्रुप्स पर ही आएगा और इन्हीं के बेसिस पर अपन 6 स्टेरॉइड्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उनकी नेमिंग्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, नेक्स्ट पॉइंट है मैथिल ग्रुप्स
that are lies at position 18 and 19 are called angular methyl groups. इन 18, 19 और 20 इन पोजिशंस पे जो भी ग्रुप्स आपके प्रेजेंट होंगे, जो भी मैथिल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, उनको अपन क्या बोलते हैं? उनको अपन एंगुलर मैथिल ग्रुप बोलते हैं। एंगुलर क्यों बोलते हैं? एक्चुअल में ये क्या होते हैं, इस जो ये जिस प्लेन में ये पूरा सिस्टम होता है उसके अबव द प्लेन ये होते हैं। ठीक है, देखिए बॉन्ड कैसा शो कर रखा है, डार्क बॉन्डेड शो कर रखा है, डार्क लाइन से शो कर रखा है, कहूँ वेज बॉन्ड शो कर रखा है अपने। ठीक है ना, स्टीरियोकेमिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं तो ये R1, R2, R3 ये बॉन्ड्स के एक्चुअल में वेज बॉन्ड अपने शो कर रखे हैं। आई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट जो अपन पढ़ने वाले हैं वो देखिएगा, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट एट पोजिशन 5। पोजिशन 5 का मतलब है कार्बन नंबर 5। कार्बन नंबर 5 पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे वो दो कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, हैविंग टू कॉन्फ़िगरेशन। दो कौन से कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं? एक अल्फा कॉन्फ़िगरेशन और एक बीटा कॉन्फ़िगरेशन। दो टाइप के कॉन्फ़िगरेशन वो रखते हैं। यानी यहाँ जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा C5, देखिएगा कार्बन की 3 ही वैलेंसी कंप्लीट है, 1, 2, 3, एक वैलेंसी वैकेंट है, उस वैकेंट वैलेंसी पर होगा हाइड्रोजन, और उस हाइड्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन होने वाला वो क्या हो सकता है? अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी। अल्फा कब होगा? यूज व्हेन C5 है यानी कार्बन नंबर 5 है हैविंग डैश बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम। अगर यहाँ पर डैश बॉन्डेड हाइड्रोजन बॉन्ड है या हाइड्रोजन एटम है, यहाँ जो हाइड्रोजन एटम है वो अगर डैश बॉन्ड से बॉन्डेड है तो अपन उसको क्या बोलेंगे? अल्फा कॉन्फ़िगरेशन। तब ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा? 5 अल्फा कहलाएगा। ठीक है, यही कार्बन नंबर 5 का कॉन्फ़िगरेशन बीटा कॉन्फ़िगरेशन कब कहलाएगा? जब कार्बन नंबर 5 है हैविंग वेज बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम। यहीं अगर वेज बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम हुआ तो ये कार्बन नंबर जो 5 है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या कहलाएगा? 5 बीटा कहलाएगा। ध्यान रखिएगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन ने डिस्कस कर लिए। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं, फॉर अननोन कॉन्फ़िगरेशन एट C5। अगर C5 वाले कार्बन पर आपको कोई अननोन कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा हो, हाइड्रोजन के अदर कोई एटम लगा हुआ हो, कोई ग्रुप लगा हुआ हो, तो उसके लिए अपन जो इंडिकेशन देते हैं उस कॉन्फ़िगरेशन के लिए अपन देते हैं, ये काई भी बोल सकते हो, जाई भी अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, काई या जाई जो भी नोटेशन आप बोलो, इस टाइप से इसको शो किया जाता है इस इंडिकेशन को। ये तो जनरली इसका यूज होना भी नहीं है कहीं पे, जो भी अपन एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे उनमें। ठीक है, हमेशा कार्बन नंबर 5 पे हाइड्रोजन रिप्रेजेंट होगा। वो हाइड्रोजन अगर डैश बॉन्डेड है तो अपन 5 अल्फा बोलेंगे उस पोजीशन को। ठीक है, और अगर कार्बन नंबर 5 पे वेज बॉन्ड से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है तो अपन उसको बोलेंगे 5 बीटा। ठीक है, ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, कॉमन पेरेंट स्टेरॉइड हाइड्रोकार्बन। कौन कौन से कॉमन अपन पेरेंट स्टेरॉइड्स पढ़ने वाले हैं वो अपन देखते हैं। देखिएगा, अगर R1, R2, R3 तीनों ही अगर हाइड्रोजन्स हों, जो भी अपन ने देखे थे ना, अपने R1 देखा, अपने R2 देखा, R3 देखा है। ठीक है, जो भी 18, 19, 20 वाले पोजीशंस के जो एल्किल ग्रुप्स अपन ने देखे थे, वो तीनों अगर हाइड्रोजन हैं तब जो अपना स्टेरॉइड होगा उस स्टेरॉइड को अपन बोलते हैं गोनेन। क्या बोलते हैं? गोनेन अपन उसको नाम देते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर R1 पर हाइड्रोजन है, R2 पर मैथिल ग्रुप है और R3 पर हाइड्रोजन है, तब उस स्टेरॉइड को अपन बोलते हैं एस्ट्रेन। क्या बोलते हैं? एस्ट्रेन अपन उसको बोलते हैं। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? एस्ट्रेन। ठीक है, अगर R1 पर आपका मैथिल ग्रुप है, अगर R1 पर आपका मैथिल ग्रुप है, R2 पर आपका मैथिल ग्रुप है और R3 पर हाइड्रोजन एटम है, तब उस स्टेरॉइड को अपन क्या बोलते हैं? एंड्रोस्टेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड्रोस्टेन अपन नाम देते हैं, एंड्रोस्टेन। ठीक है, अगर R1 पर मैथिल है, R2 पर मैथिल है और R3 पर CH2CH3 ग्रुप है, ठीक है, तब उस स्टेरॉइड को अपन बोलते हैं प्रेग्नेन अपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेग्नेन अपन वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर R1 पर मैथिल है और R2 पर भी मैथिल ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, R3 पर अगर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप या फिर ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन भाग जुड़ा हुआ है, हाइड्रोकार्बन ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH3CH, CH2, CH2, CH3, देन अपन उस स्टेरॉइड को अपन नाम देते हैं कोलेन। क्या नाम देते हैं? कोलेन नाम देते हैं उस स्टेरॉइड को। ठीक है, अगर आपका R1 पर CH3 है, R2 पर CH3 है और अगर R3 पर कोई ऐसा ग्रुप हाइड्रोकार्बन ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH3, CH, फिर 3 CH2, देन CH, फिर 2 ग्रुप CH3 के, तो कोई ऐसा ग्रुप अगर आपको जुड़ा हुआ है तब अपन उसको नाम देते हैं कोलेस्टेन। क्या नाम देते हैं उस स्टेरॉइड को? कोलेस्टेन अपन स्टेरॉइड नाम देते हैं। ये 6 टाइप के आपके पास हो जाएंगे, क्या स्टेरॉइड्स हो जाएंगे जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो कैसे स्टेरॉइड ये डिफाइन हुए? इन R1, R2, R3 जो ग्रुप्स हैं या जो पोजिशंस हैं उन पर इस टाइप के जो ग्रुप्स लगे हुए होंगे, उन्हीं के बेसिस पर अपन बता सकते हैं कि कौन सा स्टेरॉइड का क्या नाम होने वाला है।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी पूरी सीरीज ही। याद करने में ज़्यादा कुछ ट्रिक नहीं है इसमें। 3 हाइड्रोजन, फिर पहले तो 3 हाइड्रोजन सिमिलर हैं इधर, यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन हटा के मैथिल लगाते जाओ, ठीक है। देन ये टोटली मैथिल ग्रुप्स अटैच हो जाएंगे इधर, फिर इधर के 3 ग्रुप्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। इस वे में आप याद कर सकते हो, गोनेन, एस्ट्रेन, एंडोस्टेन, एंड्रोस्टेन, प्रेग्नेन, कोलेन और कोलेस्टेन, ये 6 स्टेरॉइड्स आपको याद रखने हैं। इन्हीं का नोमेनक्लेचर आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर की अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर की किस टाइप से देखिएगा, मैं थोड़ा ऐसे कोरिलेट करना आपको दिखा रहा हूँ। देखिएगा जैसे ये अपने एक पेरेंट अपन स्ट्रक्चर बना दी, ठीक है, किसी कोलेस्ट्रॉल की, सॉरी किसी स्टेरॉइड की, ठीक है। तो इस स्टेरॉइड की स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है ये R1 ग्रुप है, यहाँ ये R2 ग्रुप होता है और यहाँ पर R3 ग्रुप होता है। इन तीनों ही ग्रुप्स पर क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, है ना। तो जब तीनों ग्रुप पर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो वो क्या कहलाता है आपका, गोनेन। तो ये जो स्ट्रक्चर होगी किसकी हो जाएगी, गोनेन की। आसानी से स्ट्रक्चर गोनेन की हो जाएगी, ठीक है। देन अपन देखते हैं यहाँ R1 पर हाइड्रोजन है, R2 पर हाइड्रोजन नहीं है, जबकि क्या है यहाँ पे एक्चुअल में कार्बन है, जो अपन ऑर्गेनिक में अपन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, यानी मैथिल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर, और यहाँ पर हाइड्रोजन आपको दिया हुआ ही है, ठीक है। तो अगर R1 पर हाइड्रोजन हो, R2 पर मैथिल ग्रुप हो, और R3 पर अगर हाइड्रोजन है तो आपका जो स्टेरॉइड होगा वो क्या हो जाएगा, एस्ट्रेन हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एस्ट्रेन, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने C5 पर, इस C5 पोजीशन पर कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं शो किया है, तो वो अपन जनरली अपन आगे नेमिंग्स में अपन सीख लेंगे, ठीक है। वो शो करने का कोई अभी यहाँ पे मतलब नहीं है। अभी तो मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि इन स्टेरॉइड्स की क्या क्या स्ट्रक्चर हो सकती हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगर R1 पर मैथिल हो, देखिए R1 पर मैथिल ग्रुप है, R2 पर अगर आपका मैथिल ग्रुप हो, R2 पर भी मैथिल ग्रुप आपको दिख रहा है, और अगर R3 पर आपका हाइड्रोजन हो तो यहाँ पे हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, तब कैसा स्टेरॉइड होगा, एंड्रोस्टेन स्टेरॉइड होगा। तो ये एंड्रोस्टेन स्टेरॉइड्स आपको दिख चुका है, ठीक है। ऐसे आपको पहचानना है, आपको जो स्ट्रक्चर दी हुई होगी आपको पहचानना कि वो कौन सा स्टेरॉइड्स है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, जनरली देखिएगा, नेक्स्ट अगर अपन बात करें, ठीक है, ये 2 स्टेरॉइड्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर में। एक मिनट, हाँ, ठीक है। R1 पे आपका कैसा ग्रुप है, मैथिल ग्रुप है। R2 पर भी आपका कैसा है, मैथिल ग्रुप है। जबकि R3 पर कैसा ग्रुप है, एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन ये रहा, ठीक है। देखिएगा, एक कार्बन यहाँ पर है और एक कार्बन ये रहा, यानी ग्रुप कैसा है, CH2 CH3, ठीक है। और आपको पता है जब R3 पर CH2 CH3 हो और R1 R2 मैथिल मैथिल हो, तब वो जो आपका स्टेरॉइड होगा वो क्या कहलाएगा, प्रेग्नेन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रेग्नेन। तो आप देख सकते हो ये जो आपका स्टेरॉइड है वो क्या है, प्रेग्नेन स्टेरॉइड है। आई बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा, R1 पर आपका मैथिल है, R2 पर भी आपका मैथिल है, और R3 पर कैसा ग्रुप है, देखिएगा CH2 तो आपको दिख रहा है, या फिर मैं इसको ऐसे पढ़ सकता हूँ, CH3 CH2 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 CH3। तो ये कैसा ग्रुप होगा, देखिएगा CH3 CH CH2 CH2 CH3, और R1 R2 का मैथिल ग्रुप सही, तो ये हो जाएगा कोलेन। तो कोलेन की कुछ इस टाइप की क्या होती है, स्टेरॉइड की कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। आई बात समझ में। अब एक लास्ट अपन देख रहे हैं ये, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो आपके R1 पर कैसा ग्रुप है, मैथिल ग्रुप है, R2 पर कैसा है, मैथिल ग्रुप है, जबकि R3 पर क्या है, CH3 CH2 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 देन CH और 2 CH में मैथिल ग्रुप। तो यही तो स्ट्रक्चर है ये, CH3 CH CH2 फिर 3 आएंगे, देन CH और CH से लगे रहेंगे 2 मैथिल ग्रुप। तो इस टाइप से ये जो स्ट्रक्चर हो जाएगी, किस स्टेरॉइड की हो जाएगी, कोलेस्टेन स्टेरॉइड की स्ट्रक्चर आसानी से हो जाएगी। तो ये आपको इस टाइप से स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है, ठीक है। इस टाइप से आप स्ट्रक्चर्स को देख सकते हो। अब अपन पढ़ते हैं कुछ इनके नेमिंग के कुछ रूल्स। नेक्स्ट देखिएगा, रूल्स ऑफ नेमिंग ऑफ स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स की नेमिंग में कौन कौन से रूल्स वर्क करते हैं। पहला रूल आ रहा है, मैथिलीन ग्रुप इन द साइड चेन इज मिसिंग। जो आपकी साइड चेन है, साइड चेन कौन सी की बात कर रहे हैं, देखिएगा ये होती है साइड चेन्स, इनकी बात कर रहा है, इन साइड चेन्स की इनकी बात कर रहा है, ये है साइड चेन्स आपकी ये। अगर इन साइड चेन्स में मैथिलीन ग्रुप मिसिंग है, या फिर कहीं आपको एंगुलर मैथिल ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड इज मिसिंग। एंगुलर मैथिल ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, वही R1 R2 R3, वही R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3, ये तो आपके एंगुलर मैथिल ग्रुप्स, ठीक है। तो अगर एंगुलर मैथिल ग्रुप्स कहीं मिसिंग हो, ठीक है, तब अपन वहाँ जो परफिक्स यूज करने वाले वो नोर परफिक्स को यूज करेंगे। यानी नेमिंग में अपन जो स्टेरॉइड है उसका नाम तो लिखेंगे ही, लेकिन उसके आगे जो अपन परफिक्स यूज करने वाले हैं वो अपना नोर परफिक्स अपन यूज करेंगे,
ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। साथ में वो मैथिलीन ग्रुप किस पोजीशन से मिसिंग है वो पोजीशन भी अपन डिनोट करेंगे, या फिर कहूँ जो एंगुलर मैथिल ग्रुप कहाँ से मिसिंग है उस पोजीशन को भी मेंशन अपन करने वाले हैं। अब देखिएगा, ये आपके पास एक स्टेरॉइड आपको दिख रहा है, इस स्टेरॉइड में आपको कुछ नज़र आ रहा होगा कि कोई ना कोई चीज़ मिसिंग है। क्या चीज़ मिसिंग हो सकती है? R1 पर मैथिल ग्रुप है, R2 पर भी मैथिल ग्रुप है और R3 पर भी कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये एंगुलर मैथिल ग्रुप तो यहाँ पे कोई मिसिंग है नहीं। तो मिसिंग क्या है? मिसिंग यहाँ पर कोई साइड चेन मिसिंग है, ठीक है। साइड चेन कैसे मिसिंग हो सकती है? देखिएगा, मैं इसको अगर कोरिलेट करूँ इस स्ट्रक्चर से, एक मिनट देखिएगा, अगर मैं कोरिलेट करूँ इसको इस स्ट्रक्चर से, कोलेन की स्ट्रक्चर से, अगर मैं इसे कोलेन की स्ट्रक्चर से कोरिलेट करूँ तो देखिएगा यहाँ पर कार्बन है, इधर एक मैथिल ग्रुप जा रहा है, इधर भी एक मैथिल ग्रुप जा रहा है, ठीक है। देन एक कार्बन, दो कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन। लेकिन इस स्ट्रक्चर में एक एक्स्ट्रा कार्बन आ रहा है, या कहूँ एक्स्ट्रा मैथिलीन ग्रुप मतलब CH2 यूनिट, ठीक है। एक एक्स्ट्रा CH2 यूनिट यहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं है? जबकि इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब यहाँ मिसिंग क्या है? यहाँ पे एक मैथिलीन ग्रुप मिसिंग है, ठीक है। और वो किस पोजीशन पे मैथिल ग्रुप मिसिंग है वो भी अपने को चेक करना है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा एक्चुअल में? ये कैसा अपने पास स्टेरॉइड है? ये अपने पास एक कोलेन स्टेरॉइड है। कैसा है? कोलेन स्टेरॉइड है ये, जबकि इसमें क्या है, कार्बन मिसिंग है, ठीक है। एक मैथिलीन ग्रुप मिसिंग यहाँ पर है। एक्चुअल में कोलेन था लेकिन यहाँ पर एक मैथिलीन ग्रुप मिसिंग है, तो नाम तो कोलेन ही हुआ ना। अब जो आपका मैथिल ग्रुप है वो कहाँ से मिसिंग है वो पोजीशन भी आपको चेक करनी है। साथ में आप देख रहे होंगे कोलेन वर्ड तो अपने लिख दिया, ठीक है। इससे पहले जो अपन नेमिंग में लिखेंगे वो आएगा कार्बन नंबर 5 की पोजीशन। ये इंपॉर्टेंट बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है हर स्टेरॉइड की नेमिंग में। जो आप कोलेस्ट्रॉल का नाम स्टेरॉइड का नाम लिख दोगे, उससे पहले जो आएगा वो क्या आएगा? कार्बन नंबर 5 पर जो पोजीशन है, ये कार्बन नंबर 5 पे जो हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो आपको चेक करनी है, ठीक है। वो हाइड्रोजन की पोजीशन कैसी है? देखिएगा, यहाँ हाइड्रोजन वेज बॉन्डेड है, और वेज बॉन्ड के लिए अपन क्या यूज करते हैं? बीटा। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 पर है बीटा। तो इतनी चीज़ आपको करनी है। पहले तो आपको कोलेस्ट्रॉल बार वर्ड यही वर्ड यूज़ में आ रहा है। पहले तो आपको स्टेरॉइड पहचानना है, स्टेरॉइड कैसा है। स्टेरॉइड आपका कोलेन स्टेरॉइड है, ठीक है। साथ में आपको इसके आगे जो नाम लिखना है वो क्या लिखोगे आप? कार्बन नंबर 5 पर कैसा हाइड्रोजन है, अल्फा वाला है बीटा वाला, वो लिखना आपको। तो 5 पर अपना बीटा वाला हाइड्रोजन है। देन इसके आगे आप क्या लिखने वाले हो? इसके आगे अपन लिखेंगे नॉर परफेक्स। क्या लिखेंगे? नॉर परफेक्स। क्या लिखेंगे? नॉर परफेक्स। नॉर परफेक्स क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एक इस कोलेन की एक CH2 यूनिट यहाँ पे गायब है, एक मैथिलीन ग्रुप कहूँ, एक मैथिल ग्रुप यहाँ से गायब है। इस वजह से अपन ने नॉर लगाया, और वो पोजीशन कौन सी होगी वो आप पोजीशन चेक कर सकते हो। ये पोजीशन कितनी होती थी? ये पोजीशन होती थी 20, ठीक है। अपन इसको 21 बोलते थे, इसको 22 बोलते थे और इसको 23 बोलते थे अपन। तो इस 23 वाली पोजीशन पर वो ग्रुप जुड़ा हुआ था, वो यहाँ से मिस है, तो अपन यहाँ पे आगे क्या लिख देंगे? 23। तो इसका नाम हो जाएगा 23 नॉर 5 बीटा कोलेन। ऐसा आपको करना है। चलिए एक और एग्जाम्पल अपन देखते हैं। ये कैसा स्टेरॉइड है? आर पे क्या है? मैथिल है, दिख रहा है आपको, ठीक है। आर पे क्या है? मैथिल है। यहाँ पर भी कोई मैथिल ग्रुप प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पर भी यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया, आई एम सॉरी, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है? हाइड्रोजन नहीं है, कोई मैथिल ग्रुप ही है, ठीक है। कार्बन ही है यहाँ पर, तो यहाँ पे भी मैथिल है, यहाँ पे भी मैथिल, और यहाँ पर क्या है? एक CH और एक CH3। तो ऐसा कौन सा कोलेस्ट्रॉल होता है ये आप चेक कर लेना। ऐसा होता है अपना प्रेग्नेन। कैसा होता है? प्रेग्नेन कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। प्रेग्नेन लिख दिया। इसके इधर क्या लिखोगे? इस कार्बन नंबर 5 ये भी तो होता था 1 2 3 4 5। तो इस कार्बन 5 पर कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? अल्फा की बीटा है? बीटा कॉन्फ़िगरेशन है, तो अपन लिख देंगे 5 बीटा। यहाँ पे क्या प्रेजेंट? एक्चुअल में अपना हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। 5 बीटा अपन ने लिख दिया। देन इसके आगे यहाँ पर क्या हो सकता है? गौर कीजिएगा, यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पर एक्चुअल में क्या प्रेजेंट था? मैथिल ना प्रेजेंट हो गया, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन ही प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था? कोई हाइड्रोजन ही प्रेजेंट था, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर R1 CH3 है, आपका R3 क्या है? CH2 CH3। R3 देख के तो पहचानोगे आप मेनली कि ये कौन सा स्टेरॉइड है। R3 देख लिया आपने, CH2 CH3, इसका मतलब प्रेग्नेंट है। लेकिन प्रेग्नेंट अभी कंप्लीट नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ ये जो R2 वाली पोजीशन है इस पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पे मैथिल ग्रुप नहीं प्रेजेंट, आई एम सॉरी, यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इस हाइड्रोजन प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या है?
एक्चुअल में पहले रूल को फॉलो करता है। एंगुलर मैथिल ग्रुप्स ऑफ स्टेरॉइड्स इज मिसिंग। अगर स्टेरॉइड्स में से कहीं से एंगुलर मैथिल ग्रुप्स मिसिंग हो, आपको दिख रहा है R2 वाला मैथिल ग्रुप मिसिंग है, उसकी जगह क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। और ये R2 वाली पोजीशन कौन सी होती है, 18 पोजीशन होती है। तो अपन क्या लिखेंगे, 18, अपन क्या लिख देंगे, नोर लिख देंगे। ठीक है, 18 नोर, 5 बेटा प्रेग्नेंट। आई बात समझ में? ठीक है, यहाँ और कुछ तो मिसिंग है नहीं। ठीक है, CH2 CH3 आपको दिख रहा है, ये कंप्लीट है। R1 पे मैथिल भी प्रेजेंट है, लेकिन R2 पर मैथिल नहीं है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये हाइड्रोजन मिसिंग, मैथिल ग्रुप मिसिंग है। किससे, अपने स्टेरॉइड से अपने मिसिंग है, इस वजह से। और किस पोजीशन पर है, 18 पर, तो 18 नोर लिख दिया। 5 कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन है वो लिख दिया। देन अपन ने जो स्टेरॉइड एक्चुअल में ये है उसका नाम लिख दिया प्रेग्नेंट। इस टाइप से इसकी नेमिंग होती है। ठीक है, सेकंड रूल है मिसिंग मैथिलिन ग्रुप इन द रिंग। अगर रिंग से ही आपकी जो रिंग है 1 2 3 4 रिंग हैं इन 4 रिंग में से अगर कहीं मैथिलिन ग्रुप मिसिंग है, देन इंडिकेट लेते हैं अपन नोर, इंडिकेट नोर का यूज करते हैं विथ कैपिटल लेटर ऑफ दैट रिंग वेयर मैथिलिन ग्रुप मिसिंग। जहाँ से आपका मैथिलिन ग्रुप मिसिंग हो रहा है, यानी एक कार्बन अगर कहीं रिंग से मिस है, वो ए वाले रिंग या फिर वो बी वाले रिंग हो सकती है, तो उस रिंग का जो कैपिटल लेटर यूज करेंगे अपन, ए वाले रिंग है तो कैपिटल ए वर्ड यूज करेंगे, और अगर बी वाले रिंग है तो कैपिटल बी वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, साथ में अपन देखेंगे क्यों अपन वो रिंग ले रहे हैं जहाँ से मिसिंग है। मैन इस पॉइंट का मतलब है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ये ए रिंग होती है, ये बी रिंग होती है। ठीक है, ए वाले रिंग में से अगर देखिए 6 कार्बन है, 6 कार्बन में से अगर सपोज 5 ही कार्बन हुई, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, अपन तो नॉर्मल पेरेंट में 6 कार्बन देखते हैं, इसमें भी 6 कार्बन, इसमें भी 6 कार्बन। अगर इन दोनों रिंग में से किसी भी रिंग में एक कार्बन मिसिंग है, यानी सिर्फ 5 मेंबर्ड रिंग ही बची, तो अपन परफिक्स कैसा यूज करेंगे, नोर परफिक्स यूज करने वाले हैं। ठीक है, उस नोर के आगे अपन क्या लगाएंगे, जिस रिंग से वो कार्बन मिसिंग है। जैसे इस कार्बन से अगर रिंग मिसिंग हुआ तो अपन लिख देंगे ए, आगे लिख देंगे नोर। आई बात समझ में? सपोज अगर बी वाले 5 मेंबर्ड रिंग होती तो अपन क्या लिखते, बी नोर। आई बात समझ में? ये इस पॉइंट का मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट अगर कोई एडिशनल मैथिलिन ग्रुप अगर रिंग में प्रेजेंट हुआ, अगर एडिशनल मैथिलिन ग्रुप अगर रिंग में प्रेजेंट हुआ तो उसको इंडिकेट करते हैं परफिक्स होमो से। ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट है। सपोज जैसे अगर ए वाले रिंग 6 मेंबर्ड है, ठीक है, अगर किसी एग्जांपल में यही रिंग 7 मेंबर्ड आ जाए, नॉर्मल तो 6 मेंबर्ड होती है लेकिन आ जाए 7 मेंबर्ड, तो 7 मेंबर्ड के लिए अपन क्या करेंगे, अपन परफिक्स होमो का यूज करते हैं। कैसा यूज करते हैं, परफिक्स होमो यूज करते हैं कि एक्स्ट्रा अगर कार्बन प्रेजेंट है तो। ठीक है, किस रिंग में प्रेजेंट हो, वो ए वाले रिंग में अगर प्रेजेंट है तो ए लिख देंगे। अगर यही एक्स्ट्रा कार्बन अगर इस रिंग में होता, इस बी वाले रिंग में होता, ठीक है, मतलब यहाँ बी वाले रिंग में भी 6 कार्बन दिख रहे हैं, अगर किसी एग्जाम्पल में 7 कार्बन आपको दिखें तब आप क्या कहोगे कि वो क्या कहलाएगा, वो बी होमो कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बी होमो। बस यही कॉन्सेप्ट का मतलब है और ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ इस एग्जाम्पल की, सबसे पहले एक ऐसा स्टेरॉइड आपको दिख रहा है, R1 पर मैथिल है, R2 पर मैथिल है। यहाँ जो R3 ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है प्रेजेंट एक्चुअल में आपका, बोलो भाई, यहाँ R3 पर कैसा ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एक्चुअल में प्रेजेंट है। ठीक है, एक्चुअल में क्या प्रेजेंट यहाँ पे दे नहीं रखा था, आपको खुद एज्यूम करना। पता है सिंपल, कार्बन है तो कोई कार्बन जुड़ा हुआ होता तो यहाँ पे कार्बन लिखते, कार्बन नहीं शो। देखिए यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोजन तो जुड़े हुए हैं ना भाई, यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ऐसे यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, सिंपल बात है। ठीक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो अगर कोई ग्रुप शो नहीं कर रखा है इस पोजीशन पे, इसका मतलब वहाँ पे हाइड्रोजन तो है। इसका मतलब क्या है, R1 पे मैथिल, R2 पे मैथिल और R3 पर हाइड्रोजन। और ऐसा कौन सा अपना स्टेरॉइड होता है, वो अपना होता है एंड्रोस्टेन। कैसा होता है, एंड्रोस्टेन होता है। ठीक है, एंड्रोस्टेन अपन देख लिया। देन इसके आगे अपन क्या लिखते हैं, कार्बन नंबर 5 की पोजिशन, कार्बन नंबर 5 पर अपना वेज हाइड्रोजन है, इसके लिए अपन लिखेंगे 5 बीटा। ये तो इतनी बात हुई, लेकिन आपको दिख रहा है ए वाले रिंग में तो 5 कार्बन है और बी वाले में 6 कार्बन है, जबकि एक्चुअल में पेरेंट में अपन ने क्या पढ़ा था, दोनों में ही 6-6 होने चाहिए थे। लेकिन ए वाले रिंग में एक कार्बन मिस है कि नहीं है, सिर्फ 5 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग ही तो आपको दिख रही है। ठीक है, इसका मतलब अपने को क्या करना है, यहाँ पे ए वाले रिंग में से मिस है, क्या मिस है, एक कार्बन मिस है। और जहाँ कार्बन मिस होता है, कोई मैथिलिन ग्रुप मिसिंग होता है, एक कार्बन मिसिंग होता है, उसको अपन नोर सफिक्स यूज करते हैं। तो अपन आगे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे नोर लिख देंगे। और ये नोर किस वाले रिंग के लिए अपन एज्यूम कर रहे हैं, ए वाले रिंग के लिए, तो अपन लिख देंगे ए।
यही कंडीशन अगर इसमें होती, सपोज यहाँ 6 मेंबर्ड होते और यहाँ पर होते 5 मेंबर्ड रिंग, तो अपन क्या लिखते हैं, बी नोर लिखते हैं अपन, क्योंकि वो फिर कार्बन जो मिस होता है वो बी वाले रिंग से मिस होता। आई थिंक आपके बात समझ में आई होगी। अब यहाँ देखिए ये कैसा अपना स्टेरॉइड है, R1 पर मेथिल है, R2 पर मेथिल है और R3 पर क्या है, CH2CH3। R3 पर आपको दिख गया CH2CH3, इसका मतलब ये कैसा अपना प्रेग्नेन है। कैसा है, प्रेग्नेन स्टेरॉइड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर अपन देखेंगे कार्बन नंबर 5 पर कैसा कॉन्फ़िगरेशन है। कार्बन नंबर 5 पे कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, बोलो भाई, बीटा वाला है ना, तो अपन लिख देंगे 5 बीटा। ठीक है, देन आपको दिख रहा होगा ए वाली रिंग ये है और बी वाली रिंग ये है। ए वाली रिंग में क्या है, 6 एटम कंप्लीट है। ठीक है, पेरेंट में भी 6 होते हैं, लेकिन बी वाली रिंग में आप एटम काउंट कीजिए, कार्बन एटम देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7, यानी होने चाहिए थे 6 लेकिन है 7। इसका मतलब एक एडिशनल मेथिलीन ग्रुप आ चुका है। कहाँ आ चुका है, बी वाले रिंग में। तो अपन क्या लिख देंगे, बी होमो। क्या लिख देंगे, बी होमो। इस तरीके से आई थिंक आपको ये रूल समझ में आया होगा। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। नेक्स्ट रूल देखिए क्या कहता है, द रिंग फ्यूजन इंडिकेट बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वेयर रिंग हैज क्लीव्ड फॉलोड बाय द परफेक्ट सेको। अब आप देखिएगा इस रूल का मतलब साफ साफ क्या, आपको परफेक्ट सेको यूज करना है। कब, जब आपकी जो रिंग्स हैं, रिंग्स कौन कौन से, अपन 2 रिंग्स को जनरली काउंट करते हैं, एक ए वाले रिंग एक बी वाले रिंग। ठीक है, इन दोनों रिंग में से अगर कोई भी रिंग टूटी हुई है, ठीक है, यानी कहीं भी एक बॉन्ड इनकम्प्लीट है, एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, ये बॉन्ड कंप्लीट होना चाहिए था, एक्चुअल में बॉन्ड कंप्लीट होना चाहिए था ना ये बॉन्ड, लेकिन आपको एग्जांपल में कंप्लीट नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ है कि रिंग यहाँ से क्या है, रिंग फ्यूजन है, रिंग टूटी हुई है। ठीक है, तो उसके लिए जो परफेक्स यूज करते हैं, सेको परफेक्स अपन यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो आपको पहचानिए ये कैसा स्टेरॉइड है। देखिएगा R1 पे मेथिल, R2 पे मेथिल है और R3 जो है वो आपका है CH3 CH CH2 CH2 CH3, यानी ये कैसा है, कोलेन। कैसा है, आपका कोलेन स्टेरॉइड है। ठीक है, 5 वाली पोजीशन पर कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, बीटा वाला है, क्योंकि हाइड्रोजन कैसा है, वेज है। तो अपन क्या लिख देंगे, 5 बीटा। यहाँ पे आपको डैश भी लिखा हुआ मिल सकता है। अभी जितने भी एग्जाम्पल किए अपन ने सिर्फ वेज के किए सारे। ठीक है, यहाँ डैश भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे अपन 5 अल्फा लिख देंगे, 5 बीटा कोलेन हो गया। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या आ चुकी है, देखिए ये रिंग कंप्लीट नहीं है, यहाँ से रिंग फ्यूजन हुआ हुआ है। ठीक है, अब रिंग फ्यूजन हुआ है तो अपन कैसा परफिक्स यूज करेंगे, सेको परफिक्स यूज करेंगे, सेको। ठीक है, साथ में जिस पोजीशन से ये रिंग फ्यूजन है उस पोजीशन को भी आपको लिखना है। ये पोजीशन कैसी है देखिएगा, 1 नंबर कार्बन इसको देते हैं अपन, 2 इसको देते थे, 3 इसको, 4 इसको, इस तरीके से। तो ये 2 3 वाली पोजीशन पर ये बॉन्ड क्या है, फ्यूजन हुआ हुआ है। तो अपन लिख देंगे 2,3 सेको 5 बीटा कोलेन, इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से एग्जाम्पल को आप देखोगे सेम ही है। ये कैसा स्टेरॉइड है, कैसा स्टेरॉइड है आपको पता है, R1 पे क्या है मेथिल, R2 पे मेथिल, R3 पे क्या जुड़ा हुआ है, एक्चुअल में हाइड्रोजन ही तो जुड़े हुए हैं, कोई ग्रुप थोड़ा ना आपको मेंशन किया, मतलब हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, सिंपल है। तो ये कैसा होगा आपका एंड्रोस्टेन स्टेरॉइड हो जाएगा। फिर देखिए 5 वाली पोजीशन पे कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, अल्फा कॉन्फ़िगरेशन। तो अपन लिखेंगे 5 अल्फा। ठीक है, साथ में देखिएगा रिंग फ्यूजन हुआ हुआ है, दिख रहा है आपको, तो अपन कैसा वर्ड यूज करेंगे, सेको, सेको वर्ड यूज करेंगे। किस पोजीशन पे हुआ हुआ, 1 2 3 4, 2 3 पोजीशन पे हुआ, 2 3 सेको। ये तो नॉर्मल नेम हो गया। ठीक है, लेकिन आप देख रहे होंगे इन दोनों एग्जाम्पल में फ़र्क क्या है, यहाँ 2 और 3 पर हाइड्रोजन है एक्चुअल में, जबकि यहाँ पर 2 और 3 पोजीशन पे क्या जुड़े हुए हैं, 2 फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ओइक एसिड क्या जुड़े हुए हैं, एक्चुअल में कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़े हुए हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए अपन देखिए सभी अपन आईयूपैक नेमिंग तो पढ़ रहे हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आईयूपैक नेमिंग में सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड होता है। तो अपन सबसे लास्ट में क्या लिख देंगे, इसी पोजीशन पे अपन क्या लिख देंगे, साथ में 2,3 डाई ओइक एसिड भी अपन लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है इसका एग्जाम्पल। यहाँ कोई और भी ग्रुप्स हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ सिर्फ अगर हाइड्रोजन हैं जहाँ से बॉन्ड क्लीव हुआ है तब तो उसको बारे में तो कुछ लिखना नहीं है, लेकिन अगर कोई फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं तो उन फंक्शनल ग्रुप को सबसे लास्ट में लिखना है एज ए सफिक्स, ये अपन आईयूपैक नेमिंग में भी सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना रूल है वो क्या है, इफ 2 कार्बन एटम्स ऑफ द रिंग्स have additional carbon-carbon bond and form a 3-membered ring, the prefix cyclo used followed by the number of carbon atoms involved in the making of the ring। देखिएगा इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो वही कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉइड को आपको पहचानना है। R1 पे मेथिल, R2 पे मेथिल, R3 पे क्या है CH3 CH, CH2 CH2 CH2
देन CH2 CH3 CH3। इसका मतलब ये कैसा अपना वो स्टेरॉयड है, ये अपना कोलेस्टेन स्टेरॉयड है। कैसा है? कोलेस्टेन स्टेरॉयड है। फिर आपको क्या चेक करना है? 5 वाली पोजीशन पर कॉन्फ़िगरेशन कैसा है वो आपको चेक करना है। कैसा कॉन्फ़िगरेशन वो आपको चेक करना है। तो एक्चुअल में यहाँ चलिए अपन डैश मान के चल लेते हैं एक बार अपन, ठीक है। अपन एक बार अपन डैश कॉन्फ़िगरेशन अपन मान के चल लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 5 अल्फा अपन लिख देंगे, वैसे भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ़र्क क्या दिख रहा है आपको इस रिंग में? ये भी 6 मेंबर्ड आपको दिख रही थी, ये भी 6 मेंबर्ड है, ए वाली रिंग भी, बी वाली रिंग भी। लेकिन डिफरेंस कहाँ आ चुका है? डिफरेंस कहाँ आ चुका है? डिफरेंस आ चुका है यहाँ पर। यहाँ क्या डिफरेंस आ चुका है वो आपको चेक इट करना है। क्या डिफरेंस आ चुका है? ये 6 मेंबर्ड, ये भी 6 मेंबर्ड, लेकिन यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा बॉन्ड आपको दिख रहा है कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में। ये रूल यही कह रहा है, कहीं भी आपको अगर एक्स्ट्रा बॉन्ड दिखे 3 मेंबर्ड रिंग में, अगर आपको कहीं भी 2 कार्बन एटम्स के बीच में कहीं एडिशनल कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखे और एक 3 मेंबर्ड रिंग बने, देखिए बन रही है ना, 3 मेंबर्ड रिंग बन रही है ना, ठीक है। देन अपन जो अपन यूज करते हैं वो अपना कैसा करेंगे? अपन साइक्लो वर्ड का यूज करते हैं, तब ये नेम नहीं होगा। तब नेम एक्चुअल में क्या होगा? तब अपन लिखेंगे कोलेस्ट्रेन। कोलेस्ट्रेन तो ये है, कोलेस्ट्रेन स्टेरॉइड तो है, लेकिन अपन लिखेंगे परफिक्स के साथ में, क्या लिखेंगे? साइक्लो कोलेस्ट्रेन। क्या लिखेंगे? साइक्लो कोलेस्ट्रेन। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इस एग्जाम्पल की खासियत है, इस रूल की खासियत है। क्या लिखेंगे? साइक्लो कोलेस्ट्रेन लिखेंगे, साइक्लो परफिक्स के साथ। आई बात समझ में? देन अपने को लिखना है जो जिस पोजीशंस पर आपकी रिंग बन रही है उन पोजीशंस को भी लिखना है। किस किस पोजीशन में बन रही है देखिएगा। इसको 1 नंबर देते हैं अपन, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। 3 और 5 पोजीशन पर आपका एक एडिशनल बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा? कार्बन कार्बन, यानी 3 नंबर कार्बन और 5 नंबर कार्बन के बीच में आपका एक एडिशनल बॉन्ड बन रहा है कार्बन कार्बन का, तो वो पोजीशंस भी आपको लिखने। तो अपन क्या लिख देंगे? 3 अल्फा, 5 अल्फा। अल्फा क्यों? इस कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? यहाँ पे अल्फा कॉन्फ़िगरेशन का हाइड्रोजन है, तो जो यहाँ पर जो 5 वाली पोजीशन पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा वो एक कॉन्फ़िगरेशन अपन यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये इस एग्जाम्पल की इंपॉर्टेंट खासियत बात, ठीक है भाई। 5 वाले पोजीशन पर अगर बीटा कॉन्फ़िगरेशन होता तो अपन 3 बीटा 5 बीटा लिख देते हैं, ठीक है। फिलहाल 5 वाले पोजीशन पे अपन ने डैश बॉन्ड ले लिया हाइड्रोजन का, तो अपन क्या लिख देंगे? अल्फा वाला लिख देंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 4 रूल्स थे। इसके साथ आपकी जो स्टेरॉइड्स की है वो नेमिंग खत्म हो गई है। कल जो लेक्चर आएगा मॉस्फोरस स्पेक्ट्रोस्कोपी पे आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।